जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान भूगोल वाला भाग है, उसका अध्याय 9 जो हम कृषि पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा भारतीय कृषि, मुख्य कृषि, जिनमें हमने पढ़ा था कौन कौन सी फसलें में क्या स्थान है हमारा और किन किन फसलों में राजस्थान का कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है, कौन सी फसलें हमारे किस क्षेत्र में होती हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, यानी हमारे कृषि का हमारी राष्ट्रीय बजट में क्या योगदान है। तो ये तो हम जानते हैं कि भारत के लगभग 70% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। क्या है? कृषि से। अगर 70% लोग कृषि से जुड़े हैं तो राष्ट्रीय आय में भी इसका योगदान जरूर होगा। तो भारत में जो जनसंख्या का 55.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। कितनी? 55.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से, और बाकी अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। क्या है? कृषि से जुड़े हुए। ये सीधे वो लोग हैं जो कृषि करते हैं या खेती से जुड़े हुए हैं। और प्रत्यक्ष कृषि सहायक कारकों के रूप में कौन कौन से हैं? जैसे हमारे यहाँ कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ये जो चीजें हैं ये हमारे खेती से जुड़े हुए हैं, जो कृषि को कच्चे माल, क्या कच्चे माल की आपूर्ति करता है, और इनके अप्रत्यक्ष से जो रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो अप्रत्यक्ष कृषि से जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका का साधन है। आजीविका का ये साधन है। अगर ये 55% लोग अगर कृषि इन चीजों से नहीं जुड़े हुए हैं तो अगर जो साथ वाले दूसरे हैं वो उनका भी दायरा खत्म हो जाएगा। दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद में सहायक है। सकल घरेलू उत्पाद में सहायक। तो सकल घरेलू उत्पाद में सहायक कैसे हैं? तो कृषि और सहायक कारकों का योगदान हमारे जो सकल घरेलू उत्पाद में रहा है, 1951 में जो योगदान 1993-94 की तुलना पर 55.31% था। जो योगदान 1951 में था वो 1993-94 में 55.11% हो गया था। दूसरा है कि 90 में जो प्रतिशत 44.26% था वो 7-8 में 17 है जो रह गया था। 90 में 1990 में जो कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 44 जो आपका 2% या 28% था, 2-6% था, वो योगदान 2000 में 99 से 2000 में, तब 99 से 2000 के बीच है जो 17.8% रह गए, यानी हमारा सकल योगदान घट रहा है। इसी कमी का कारण औद्योगिक विकास में द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में उत्तरोत्तर और इसका प्रभाव पड़ा। ये जो कमी हुई, क्या हुई? कमी हुई। इस कमी का प्रभाव हमारे औद्योगिक विकास में पड़ा। किसमें पड़ा? औद्योगिक विकास पर भी पड़ा है। क्या पड़ा है? विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और अब है विदेशी व्यापार में योगदान। कृषि का विदेशी व्यापार में क्या योगदान है? विदेशी व्यापार पर वो कौन कौन से क्षेत्रों पर लागू होती हैं? विदेशी व्यापार में कृषि का योगदान, कृषि का योगदान क्या क्या है? भारत वैश्विक कृषि उत्पादों के निर्यात में
यानी दुनिया भर में जो हमारा निर्यात है वो कृषि आधारित निर्यात, क्या कृषि आधारित निर्यात वैश्विक जो है वो है 2.07%। 0.7% ये हमारा दुनिया में कृषि से संबंधित उत्पाद है। और भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। कौन सा है? 10वां देश भारत ही कृषि निर्यात के क्षेत्र में। और कुल निर्यात का 4था बड़ा सेक्टर है जिसमें हमारे यहाँ चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताजे फल, बासमती प्रमुख उत्पाद हैं। और अन्य कृषि जैसे जूट है, कपड़े हैं, मुर्गी पालन है, उनमें भी हमें जो निर्यात करते हैं। उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की आपूर्ति है उसमें कौन सा स्थान है? भारतीय कृषि आधारित उद्योग जो कपड़ा उद्योग है, कौन कौन से उद्योग है? कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग जो क्षेत्र हैं उसके साथ हैं वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल, जूट उद्योग में भी भारत का है, और रबड़ उद्योग है, इनमें भी भारत का योगदान है। और औद्योगिक उत्पादों के लिए जो बाजार हैं वो कौन कौन से हैं? औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, उनमें कौन कौन सा है? भारत की 60% ग्रामीण जनसंख्या है, वो जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और कृषि से संबंधित यंत्र जैसे ट्रैक्टर, जुताई उपकरण और खाद तथा कीटनाशक क्षेत्र के लिए ये बाजार उपलब्ध कराता है। अब जो हमारी 60% ग्रामीण लोग हैं, ये ग्रामीण लोग कौन कौन से उद्योग इन ग्रामीणों के बारे में जानते हैं? क्योंकि ये कृषि पर निर्भर है। क्या है? कृषि आधारित है। तो ट्रैक्टर उद्योग है, कीटनाशक उद्योग है, और खाद है, और जुताई के उपकरण है, उन पर है ये जो इनका मुख्य रूप से व्यवस्थित है। और भारतीय कृषि का अगर हम आंकलन करेंगे तो ये पाएंगे कि जहां भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है वहीं रोजगार और आय का सृजन भी है। और भारतीय कृषि रोजगार और आय का सृजन करती है। क्या करती है? आय का सृजन भी करती है। दोनों, रोजगार भी मिलता है और लोगों की इनकम भी होती है। लेकिन कृषि पर हमारी कृषि का जो सबसे महत्वपूर्ण जो नकारात्मक कारण है वो है मानसून। क्या है? मानसून। क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है और मानसून की नियमितता है हमारी कृषि के इन सारे सेक्टर को या क्षेत्र को प्रभावित करती है। अर्थ में कृषि का जो विकास करना है तो हमें कृषि के प्राचीन और स्वरूप और उत्पादन को बदलना होगा। अगर हमें इस कृषि का विकास करना है, क्या करना है? विकास करना है, तो जो परंपरागत स्वरूप है उसको बदलना होगा। क्या करना? बदलना होगा। सिंचाई आधारित कृषि करनी होगी। साथ में ही कृषकों में अशिक्षा जो और भी हैं उसमें अशिक्षा यानी किसानों को शिक्षा या शिक्षित करना होगा। गरीबी से संबंधित समस्याएं दूर करनी होगी। ऋणग्रस्तता अर्थात किसान जो ऋण के बोझ तले दबे हैं उन्हें दूर करना होगा। तभी भारतीय कृषि है जो परंपरागत विकास में सहायक होगी। धन्यवाद। 1 मिनट।